transactions related to bank, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक। बेटे एक बिजनेसमैन बहुत सारी ट्रांजैक्शंस बैंक या वी कैन से चेक के थ्रू करता है। जब बैंक या चेक के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसमें क्या प्रोसीजर, क्या मैकेनिज्म काम करता है, वो चीज आपको समझनी है। बेटे मान लो मैंने किसी को पेमेंट देनी है, मैं उसको कैश ना दे करके चेक दे दूं, तो अब क्या होगा? जब मैं उसको चेक दे दूंगा तो वो बंदा क्या करेगा? वो चेक बैंक में ले जाएगा और मेरे अकाउंट से पैसा क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। बैंक भी क्या करता है बेटे, जैसे मैंने किसी को चेक दिया, अब वो पर्सन चेक को बैंक में ले गया, वो पर्सन उस चेक को अपने अकाउंट में लगा देगा। बैंक क्या करेगा? मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के उसके अकाउंट में पैसा शिफ्ट कर देगा, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और दूसरे का बढ़ जाएगा। इसी तरह से मैंने किसी से पैसा लेना है और उसने पेमेंट किससे कर दी? चेक से कर दी। वो चेक मैं कहां ले जाऊंगा? बैंक में ले जाऊंगा। जब मैं उस चेक को बैंक में ले जाऊंगा तो बैंक क्या करेगा? मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के, सॉरी, सामने वाले के अकाउंट से पैसा निकाल के मेरे अकाउंट में क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा। तो मतलब जब चेक के थ्रू पेमेंट होती है तो एक अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट में चला जाता है। चेक आएगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, अगर मैं किसी को चेक दूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक वैसे एक पर्सनल अकाउंट है बेटे। जो बैंक अकाउंट है वो एक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बट बैंक अकाउंट का जो रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बट ये वाला रूल लगाना थोड़ा बैंक की एंट्रीज पर मुश्किल हो जाता है बेटे। तो आप लोग पता है कौन सा रूल लगाओगे? इंक्रीज इन बैंक बैलेंस डेबिट, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस क्रेडिट। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एग्जांपल्स की हेल्प से इन एंट्रीज को सीखते हैं। बैंक बैलेंस का बढ़ना घटना कैसे ये सब सिस्टम काम करेगा, देखिए। लेट्स स्टार्ट एन एग्जांपल। एंट्रीज बता रहा हूं मैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। बेटे मैंने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए, तो इससे मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और बेटे मेरा कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड एंट्री, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹5,000। बच्चों क्या हुआ? मुझे ऑफिस में कुछ पैसों की जरूरत थी, वर्कर्स को सैलरी देनी थी, बिजली का बिल पे करना था, रेंट देना था, तो मैंने कुछ पैसा बैंक से निकाल लिया और वो पैसा निकाल के मैं ऑफिस में ले आया, मेरी तिजोरी में रख लिया मैंने। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और बेटे बैंक बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश बैलेंस बढ़ रहा है और बैंक बैलेंस क्या हो रहा है बेटे? कम हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, थर्ड एंट्री, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹2,000। बिजनेस के ओनर को पैसों की जरूरत थी और वो पैसा निकाल के अपने घर ले गया। बिजनेस का पैसा घर जा रहा है तो ड्रॉइंग होगी बेटे। तो बिजनेस में तो कैश नहीं ना आया। स्टूडेंट सोचता है सर कैश विड्रॉ किया तो पैसे आए हैं,
बिजनेस में पैसा नहीं आया, बिजनेस में आया होता तो वो क्या लिखता, ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं, ये तो वो सीधा पैसा कहां ले गया, घर ले गया, पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो उसके लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक से पैसा निकल रहा है, मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमारी एंट्री हो जाएगी बेटे इसमें। तो मतलब अगर पैसा ऑफिस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, घर जा रहा है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैंक की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 4, एक्सपेंसेस पेड बाय चेक ₹2000। कोई भी एक्सपेंसेस है हमने चेक से पे किए हैं, चेक से पे करना मींस बैंक से पे करना, रेंट या सैलरी एनीवन, तो मैं जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस है बेटे उसको तो डेबिट कर दूंगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा तो क्रेडिट, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक ₹1000। और बेटे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है बैंक हमारे लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, एटीएम सर्विसेज, चेक बुक, एसएमएस सर्विसेज, लॉट ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय बैंक। तो बैंक उसके बदले में हमसे क्या लेता है, चार्जेस। वो चार्जेस बैंक हमसे सीधे नहीं लेता, जैसे मेरा बैंक में लॉकर है, बैंक क्या करता है, ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से 1200 रुपए काट लेता है, तो वो 1200 रुपए मेरा तो एक्सपेंस हो गया, उस एक्सपेंस को क्या नेम देंगे, बैंक चार्जेस, और उससे मेरा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, क्रेडिट हो रहा है बेटे, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। देन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक ₹500। बच्चों ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक बैंक से शॉर्ट टर्म जो अपन लोन लेते हैं, वो लोन की फैसिलिटी बैंक कैसे देता है, जैसे बैंक में मेरा 1 लाख डिपॉजिट है, मैं 1,20,000 विड्रॉ कर लूं, तो बैंक में जब जितनी अमाउंट डिपॉजिट है उससे ज्यादा जब हम विड्रॉ कर लेते हैं, तो जितनी ज्यादा विड्रॉ की है दैट इज अवर बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उस ओवरड्राफ्ट पे बैंक मेरे से क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस हो गया बेटे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, और वो एक्सपेंस बैंक मेरे अकाउंट से ही चार्ज कर लेगा, मेरे अकाउंट से ही पैसा काट लेगा, तो मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो मैं बैंक अकाउंट को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, क्योंकि एक सिंपल सा रूल है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो क्रेडिट। बैंक ने मेरे से चार्जेस लेने हैं, इंटरेस्ट लेने हैं, बैंक मेरे अकाउंट से पैसा कट करके मुझे एसएमएस भेज देगा कि भैया हमने 1000 रुपए बैंक चार्जेस के काट लिए, 500 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के काट लिए, तो बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक बैलेंस रिड्यूस, क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मेरा एक्सपेंस है डेबिट, और मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा बेटे, तो बैंक बैलेंस का रिड्यूस होना क्रेडिट कर जाता है बेटे। नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट एंट्री इज ₹10,000 directly deposit by customer in our account। बेटे किसी कस्टमर से मैंने पैसा लेना था, मान लो वो कस्टमर बाहर है, आउट सिटी में है, तो मैंने कहा भैया ऐसे करो, आप मेरे अकाउंट में पैसा डायरेक्ट डाल दो, मेरे खाते में डाल दो, आजकल बैंक ये फैसिलिटी देता है, आप कहीं से भी पैसा खाते में जमा कर सकते हैं, तो कस्टमर ने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो उससे मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस कस्टमर ने दिया है उसका नाम लिख दो, क्रेडिट द गिवर,
जिस कस्टमर ने दी है उसका नेम लिख दो, क्रेडिट द गिवर, राम, श्याम, मोहन, जो भी है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹2000। बेटे मेरा ना बैंक में पैसा डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट पर बैंक ने मुझे क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया, और मुझे एसएमएस कर दिया कि भैया आपके अकाउंट में हमने 2000 रुपए क्रेडिट कर दिए, मींस इंटरेस्ट का पैसा डाल दिया है। तो उससे मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 2000। और क्योंकि बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है तो यहां मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई। तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट द्वारा आई विल रिपीट दिस एंट्री। मेरे बैंक में बेटे 1 लाख रुपीज पड़ा है। बैंक ने क्या किया, क्योंकि मेरा 1 लाख पड़ा है तो बैंक मुझे बट ओबीस इंटरेस्ट देगा। बैंक ने मुझे 2000 रुपए क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, और वो मेरे अकाउंट में डाल दिया इंटरेस्ट। कैश नहीं आता होता कभी भी, बैंक ने कुछ भी काटना है खर्चा तो मेरे बैंक से काट लेगा, अकाउंट से। कुछ भी इंटरेस्ट देना है तो वो मेरे अकाउंट में डाल देगा। तो बेटे उससे मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि मुझे बैंक से क्या मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट मेरी इनकम है इसलिए मैंने क्या कर दी, क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स टिल टाइम जो अपन ने एंट्रीज की हैं ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक, उसमें कोई कंफ्यूजन के चांसेस नहीं है, बट अब थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है। इससे पहले मैंने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं उसमें चेक आया नहीं है, हमने किसी ना किसी को चेक दिया है। तो अब हम पहले चेक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को स्ट्रिक्टली पकड़ते हैं। बेटे ट्रांजैक्शंस तो बैंक की ही चल रही हैं, उसमें चेक का यूज अभी कम हुआ है, अभी आप चेक की ज्यादा ट्रांजैक्शंस को डील करते हैं। ट्रांजैक्शंस विद चेक, चेक इशूड, चेक रिसीव्ड। चेक इशूड मींस किसी को चेक देना, चेक रिसीव्ड मींस किसी से चेक लेना। स्टूडेंट्स अगर हम किसी को चेक इशू करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस। और डिक्रीज इन बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जब मैं किसी को चेक इशू करूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज इन बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। स्टूडेंट्स बात समझने वाली है, मैंने किसी को चेक दिया, मैंने अपना बैंक बैलेंस कम कर देना है, मुझे इस बात को लेकर के इनडिफरेंट रहना है कि वो बंदा जिसको मैंने चेक दिया वो बंदा चेक को बैंक में लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा। चाहे वो चेक बैंक में ना लेके जाए, मेरी ओर से बैंक बैलेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्योंकि ऐसा तो है नहीं वो लेके नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल वो लेके जाएगा, तो मैं तो चेक इशू करते ही अपना बैंक बैलेंस क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। प्रॉब्लम आती है जब मुझे चेक रिसीव होता है, जब किसी से क्या आता है, चेक रिसीव होता है, तो क्या होगा, चेक रिसीव्ड इमीडिएटली डिपॉजिट इन बैंक। चेक रिसीव हुआ और हमने इमीडिएटली उसको बैंक में क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया, अपने पास नहीं रखा, इमीडिएटली डिपॉजिट करवा दिया, तो उससे बेटे मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस हो जाएगा। और उससे मैं बैंक अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मैंने हाथों हाथ आते ही चेक कहां भेज दिया, बैंक में। बैंक मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर देगा और मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
तो डेबिट कर दिया मैंने। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। कभी कभी सिचुएशन ऐसे अराइज हो जाती है कि चेक आया जैसे शाम को 5 बजे, बैंक बंद हो गया, तो बेटे मैं बैंक में तो चेक भेज नहीं सकता, बट ट्रांजैक्शंस तो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है। क्रोनोलॉजिकल मींस डेट वाइज। तो मेरे पास आज चेक तो आया है ना, तो मुझे आज की डेट में एक एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ सकता। अब क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि मैंने वो चेक बैंक में भेजा नहीं है। तो मैं अकाउंट ओपन करूंगा इसके लिए, चेक इन हैंड अकाउंट, और वो डेबिट हो जाएगा। डेबिट बट कम्स इन, रियल अकाउंट है, चेक आ रहा है, डेबिट बट कम्स इन। मैंने बैंक अकाउंट क्यों नहीं ओपन किया? क्योंकि ये चेक कभी बैंक में गया ही नहीं है, तो मैं बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर दूं? तो मैं क्या करूंगा, चेक इन हैंड अकाउंट ओपन कर दूंगा आज की डेट में। दूसरे दिन जब मैं चेक को बैंक में भेजूंगा, तो मैं चेक इन हैंड अकाउंट को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा बेटे, क्रेडिट करके। तो यहां आपको ये बात समझनी है कि जब चेक आती बैंक में डाल दूं तो बैंक बैलेंस डेबिट, चेक आया लेकिन बैंक में नहीं डाला तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। अगर मैंने किसी को चेक दिया, अगला बैंक में डाले ना डाले मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना बैंक बैलेंस क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, चेक ऑफ ₹9800 issued to Ram in full settlement of ₹10,000। फुल सेटलमेंट आ गया तो मतलब डिस्काउंट आ गया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, हु इज रिसीविंग द चेक, राम इज रिसीविंग द चेक, राम अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने चेक इशू किया तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। मतलब डिस्काउंट रिसीव तो मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई, तो राम डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो बंदों ने मैसेज कर देंगे। अब मेरे पास मैंने चेक दे दिया, बस मेरा हाथों हाथ बैंक बैलेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मुझे नहीं मतलब कि अगले ने बैंक में डाला या नहीं डाला। सेकंड एंट्री, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रजत ₹4900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5000। 5000 की फुल सेटलमेंट में मुझे 4900 का चेक मिला, एंड दिस चेक immediately deposited into बैंक। तो मैंने देखो मेंशन कर दिया कि ये चेक आते ही हमने बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो चेक आते ही डिपॉजिट हो गया तो मेरा बैंक बैलेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रजत। तो देखिए ये लाइन आपको बता रही है कि भाई ये चेक तो बैंक में चला गया, चेक बैंक में चला गया तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फुल सेटलमेंट है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रजत क्रेडिट द गिवर। तो बात समझने वाली है कि जब चेक आया और आते ही हमने कहां भेज दिया, उसको बैंक में भेज दिया, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट दोज एंट्रीज इन विच हम लोग चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करते आते ही। देखो चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल ₹20,000। अभी अनिल से 20,000 रुपए का क्या है, चेक आया है। मैंने लिखा कि ये बैंक में चला गया, बिल्कुल भी नहीं लिखा। तो ये बैंक में नहीं गया तो मुझे कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट।
टू अनिल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब इसी के साथ ही एक एंट्री और आएगी। ये मान लो 1 जनवरी है, 2, 3 या 4 जनवरी को एक एंट्री वो और लिखेगा। अब आप चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो भैया अब ये चेक हमने बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया है, तो अब मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, और ये चेक चला जाएगा तो क्या लिखूंगा, चेक इन हैंड, डेबिट व्हाट कम्स इन टू चेक इन हैंड। ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट, चेक जा रहा है, क्या हो गया हमारा, क्रेडिट। तो जिस दिन चेक बैंक में आया, बैंक अकाउंट चेक आया लेकिन बैंक में नहीं डाला, तो चेक इन हैंड टू अनिल। जिस दिन बैंक में जाएगा तो ये अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, बैंक टू चेक इन हैंड डेबिट, और ये क्रेडिट चेक इन हैंड अकाउंट हमारा क्या हो गया बेटे, कैंसिल हो गया है। तो ये ट्रीटमेंट होती है चेक इमीडिएटली जाना या ना जाना स्टूडेंट्स।